नमस्कार, फिर पैसा बोलता में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज आपके लिए अच्छा खबर है, कुछ रिस्पेक्ट मिला है, कुछ रेस्ट लेने का समय मिला है। गोल्ड 50 रुपया ऊपर गया है, 13,950। 24 कैरेट गोल्ड 15,218। मार्केट के अनुसार चांदी का दाम 260, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 229। तो बेचने का दाम सोना का है 220 और 240 के एक नंबर। उस नंबर में आप खरीद सकते हैं और नीचे जा सकता है। रुपया खुलने में 93.20 था, अब 93.40 में है। ब्रेंट की दाम बोल रहे हैं 109 110, लेकिन ब्रेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक इंडिया बास्केट है जो गवर्नमेंट की साइट के अनुसार 146 में है, $146। सो सरकार में बहुत बड़ा प्रेशर है। निफ्टी आज उछल कर 300 पॉइंट तक गया था। जब मैं बात कर रहा 3:20 में 70 पॉइंट में है। 230 पॉइंट गिव अप कर चुकी है गेन्स को। लेकिन सुबह सुबह निफ्टी 251 पॉइंट्स ओपन, बैंक निफ्टी 566 पॉइंट्स, वो सब हवा निकल गया। इंडेक्स में ऑटो इंडेक्स 1.2%, आईटी इंडेक्स 1.4, फार्मा 1.3, एफएमसीजी 0.9, मेटल 2.6। सारे के सारे इंडेक्स ऊपर थी। लेकिन क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी ट्रम्प साहब ने $200 बिलियन मांगा है, तो लड़ाई जोर शोर से चलेगी और कुछ देर के लिए चलेगी। तो इसका मतलब है ऑयल मार्केट डिस्टर्ब रहेंगे, भारत में एलपीजी नहीं आएगी। तो इन सारी की इस प्रेशर में हम क्या करें, इसी के बारे में हम सोच रहे हैं। जो पटाखे लिस्ट हैं उसमें से आप वेट करें। जब भी आपको चांस मिले तो एक दो के नाम से कंसिडर करें। टाटा स्टील 4% ऊपर, टेक महिंद्रा 3% ऊपर, कल्याण ज्वेलर्स 3.3% ऊपर, हीरो मोटरकॉप 2%, कर्नाटका बैंक 2, इंफोसिस 2.3, नैटको फार्मा 2.2, फेडरल बैंक 2.2, आईटीसी 2.2, डॉक्टर रेड्डी 1.6 और एचडीएफसी बैंक -2। सिर्फ एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूइंग ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए -2 है। लेकिन ये स्पष्ट है कि गवर्नमेंट को इधर फ्यूल की दाम को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो 60 रुपया तक का पेट्रोलियम टैक्स है उसे कट करना पड़ेगा। ये नहीं चल सकता कि आप टैक्स को भी ज्यादा रखें और प्राइस को भी इंक्रीज ना करें। ये फिजिकल डेफिसिट को अफेक्ट करेगा। सारी जगह महंगाई फैल रही है, कोई रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर नहीं है। चेन्नई में सारी रेस्टोरेंट जो हैं, जो के पास पैसा है, लकड़ी यूज कर रहे हैं। और अनेक जगह में कॉफी चाय का दाम बढ़ गया है, सांबार नहीं मिल रहा है। तो ये सब बिकर रही है। विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस में कैंटीन्स बंद हो रहे हैं। इस मार्केट में क्या हो रहा है कि 13 लाख करोड़ का जो धन था मिडिल क्लास का, जो म्यूचुअल फंड्स में सेव कर रहा था, वो तो हवा में निकल गया। मैं आप लोगों को बताता रहा, जिसको भी 2 लाख के ऊपर म्यूचुअल फंड्स में है उन्हें बाहर निकले। अभी भी टाइम है, बाहर निकाल के इसे बॉन्ड में डाल दें। स्मॉल कैप्स में डीप बेयर जोन में है। वैल्यूएशंस बहुत नीचे आए हैं, लोग कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है और नीचे जा सकते हैं। 3 ईयर एवरेज के 58% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स, और भी नीचे जा सकती है। इसीलिए मैंने आपको सब समय कहा था कि आप स्मॉल कैप को अवॉइड करें। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किए होते तो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। एफआईआई ने कल तक 89,960 क्रोस बेच चुके हैं, लगभग $10 बिलियन बेच चुके हैं। अभी भी 5-6 दिन हैं और 30,000 तक जा सकता है। $12 बिलियन एक ही महीने में बाहर निकल जाएगा।
क्योंकि रुपी भी लगातार नीचे जा रही है क्रूड के कारण, मार्केट भी नीचे जा रही है और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी नीचे जा रही है। तो इन सब को देखते हुए फॉरेनर्स पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप स्मार्ट हैं, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और डेट मार्केट फंड्स में आपके पास पैसा है और आपके 2 लाख के ऊपर है, तो इसे जल्दी से जल्दी निकाल दें। भारत का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, खरीफ का सीज़न आ रहा है जून में। उस समय तक फर्टिलाइज़र और यूरिया चाहिए। हम फर्टिलाइज़र और यूरिया की फीडस्टॉक जो है वो गल्फ से आ रही है, तो अगर वो समय पे नहीं आया, फार्मर को प्रॉब्लम हो सकता है। गवर्नमेंट का क्लेम है कि उन्होंने अरेंजमेंट कर ली, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के वैसे ही कहा कि कोई शॉर्टेज ही नहीं है, लेकिन भारत के सब जगह में शॉर्टेज है। तो फ्यूल प्राइस हाइक नहीं करने से और टैक्स वो भी न कम करने से ओएमसी इस पे बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है। दूसरी बात है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि यूरोप में स्टैगफ्लेशन आ सकती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब स्टैग्नेशन, जो ग्रोथ नहीं है इकोनॉमी में, और उसी समय भी इन्फ्लेशन भी आ रही। तो उस समय में ये हो सकती है कि इंटरेस्ट रेट्स और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। इसी समय में एचडीएफसी बैंक का लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर नुकसान हो गई है। अप्लायंस स्टॉक्स लाइक टीटीके प्रेस्टीज और स्टोवक्राफ्ट ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इंडक्शन स्टोव की डिमांड है और इंडक्शन स्टोव नहीं है। एली लिली ने कहा है कि वो प्रीमियम रेंज को ही रखेंगे और वो प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएंगे। सेमीग्लूटाइड का बूम आज से शुरू होने वाली है, हेल्थ केयर को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। जैसा मैंने आपको लिस्ट पहले ही पढ़ा कर सुना था, इन सब कंपनियों के पास सेमीग्लूटाइड है, कल से वो लॉन्च करेंगे। टाटा सियारा को 5 स्टार सेफ्टी अवार्ड मिल गया है, ये उनकी ब्रांड को और आगमन कर सकती है। टाइटन ने कहा है कि लोग गोल्ड नहीं ले रहे हैं, इसीलिए वो सिल्वर पुश कर रहे हैं। आईटीसी का दाम कल तक 2 ईयर लो तक पहुंच गया था। गोल्ड की इंपॉर्टेंस एज अ पोर्टफोलियो हेज बढ़ रही है और गोल्ड और सिल्वर के दाम कल तक गिर रहे थे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।